एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट हमेशा से स्कीम्स देती रही है, कभी डीटीआरई के नाम पे, कभी बॉन्डेड वेयर हाउस के नाम पे। रिसेंटली जो अभी स्कीम इस टाइम पे इन ऑपरेशन है उसका नाम एक्सपोर्टर्स फैसिलिटेशन स्कीम है, EFS इसको कहते हैं। आज इस पे बात करते हैं। EFS क्या है? देखिए, जब DTRE थी या उससे पहले अगर आप देखिए तो बॉन्डेड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट था जो कि एसेसरीज़ के लिए था, रॉ मटेरियल के लिए DTRE का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से अब EFS एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के नाम से स्कीम इस टाइम पे चल रही है, जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स अपना माल मंगवा सकते हैं, जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए होगा। यानी ये फैसिलिटी लोकल जो यूज़र हैं उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए है। अच्छा, एक्सपोर्टर्स अब इसको किस तरह से अवेल करते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ पे अक्सर औक़ात गलती कर जाते हैं। इसकी बेसिकली आप अप्रूवल लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद आपका वो लाइसेंस फीड हो जाता है कस्टम में। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ें, जो अशिया आपकी पोर्ट पे आती हैं, तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी टैक्स क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनकी पूरी ट्रेसिंग रखनी है, आपने उनकी पूरी कंजम्पशन शो करनी है कि आपने जो एक्सपोर्ट की उसके अंदर वो जो इंपोर्टेड मटेरियल था वो किस किस तरह, जो आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेशन मौजूद है, यानी आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है कि आपने कंजम्पशन किस रेशो से डालनी है। फॉर एग्जांपल, आप यान मंगवाते हैं और आप फैब्रिक बनाते हैं, तो आपको पता होता है, आपको पहले से आपके पास सर्टिफाई होता है कि आपने इसमें कितना कंज्यूम करना है इस फैब्रिक में। तो वो उस हवाले से आप उसकी कंजम्पशंस डालते हैं, उस कंजम्पशंस को आप फीड करते हैं, उनके डेटाबेस में फीड होती है, कस्टम के डेटाबेस में फीड होती है, ताकि आपकी वो जो जितना आपने मटेरियल मंगवाया ये मेक श्योर हो कि वो सारे का सारा आपने कंज्यूम किया। उसमें से वेस्ट का एलिमेंट जो होता है वो आपको अलाउ की जाती है, उतनी वेस्ट निकल जाती है, बाकी कंजम्पशन के बाद आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और वो री एक्सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो ड्यूटी टैक्स का आपको बेनिफिट दिया गया है एक्सपोर्टर्स को, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप उस बर्डन से बच सकें कि आप एक दफ़ा इंपोर्ट करें, उस पर टैक्सेस दें, उसके बाद एक्सपोर्ट करें और उन टैक्सेस को रिफ़ंड लेने चले जाएं। तो ये एक बिला वजह का आपका कैपिटल जो है वो स्टकअप हो जाता है FBR की तरफ। इससे बचने के लिए एक स्कीम दी गई है, लेकिन इसको मिसयूज़ होने से बचाने के लिए इसके पैरामीटर्स रखे गए हैं। इदारे बैठे हैं जो कि सर्टिफाई करके देते हैं, कंजम्पशन की रेशोज़ बना के देते हैं कि इनपुट आउटपुट किस तरह से आप करेंगे। फिर उसके बाद आप ये कंजम्पशन फीड करते हैं आप कस्टम के अपने डेटाबेस में, जिसको आप पाकिस्तान सिंगल विंडो कहा जाता है, PSW, जिसका पहले नाम VBOG था। PSW में आप इसकी फीडिंग करते हैं और अपनी कंजम्पशन के मुताबिक जो आपने इंपोर्ट किया होता है उसकी कंजम्पशन शो कर देते हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट। लोकल के अगेंस्ट मैं फिर बता रहा हूँ कि लोकल के अगेंस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इंपोर्टर अपने EFS के लाइसेंस में चीज़ें मंगवा के किसी एक्सपोर्टर को दे देता है और वो री एक्सपोर्ट हो जाती हैं, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि अवेल की जा सकती है। इसमें फिर कॉमन एक्सपोर्ट हाउस का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक लोकल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का GD फीड होता है कस्टम के डेटाबेस में कि एक बंदे ने वो मंगवा लिया, दूसरा यूज़र है, मंगवाने वाला कोई है, भेजने वाला कोई और है, तो वो एक कॉमन एक्सपोर्ट हाउस का कॉन्सेप्ट बनता है। उसमें भी ये इसी तरह से होता है कि वो अपनी कंजम्पशन फीड करके आउटवर्ड GD बना देता है, जो कि दूसरा एक्सपोर्टर उसको इनवर्ड GD के तौर पे लेता है। वो लोकल होती है लेकिन सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट होती है, तो उसमें भी उसकी कंजम्पशन फीड होती है। तो ये बेसिकली स्कीम एक्सपोर्टर्स के फ़ायदे के लिए दी गई है कि वो अशिया जो कि आपके मुल्क में नहीं बनती लेकिन आपको अपनी एक्सपोर्ट में उसकी ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन होती है, एसेसरीज़ हैं, पैकिंग मटेरियल है, कुछ भी है, इवन यान भी है जो कि आपका रॉ मटेरियल है, तो वो आप इंपोर्ट करें विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी टैक्सेस, लेकिन वो आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। इस हवाले से लोगों ने मिसयूज़ भी किया, मिसयूज़ करने की शक्ल में उनको फिर खुमियादा भुगतना पड़ा, उन पर केसेस हुए, रिकवरीज हुई। तो ये एक बेसिकली EFS स्कीम है। ये आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मॉडर्न नेम है DTRE का या बॉन्डेड वेयर हाउस का, जिसके तहत एक्सपोर्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस।